प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए वो क्या आते ये हैं। प्रधानमंत्री का चुनावी सभा था? बिल्कुल चुनावी सभा था, अब तो वो आएंगे ही। अब कभी कभी किसान उनको याद पड़ेगा, कभी नौजवान याद पड़ेगा। उस समय किसान कहाँ थे जब वो दिल्ली में जब आंदोलन कर रहे थे। अब लाडला कब से हो गए सीएम साहब? सीएम साहब तो माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ तो ये लोग पद से हटा करके पगड़ी खोलने की बात उनके प्रदेश अध्यक्ष करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी लाडले, अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार वासियों को कई बड़े सौगात दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास है। प्रधानमंत्री आज किसानों को कई बड़े सौगात दिए हैं। मंच पर उन्होंने राजद और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होता है तब बिहार आते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन सौगात से काम नहीं चलेगा। बिहार के लोग भी जानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। और विगत आप 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं। देश के लोगों ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि किस पार्टी ने क्या किया और किसने क्या किया, देश के लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है देश के अंदर, वो देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कितना मेडिकल कॉलेज, आईआईएम कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी खुला हुआ है सब कांग्रेस का देन है। आपने क्या किया? आप तो बिहार जब आए तो बिहार की बात कीजिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए, बिहार की महिलाओं की बात कीजिए। बिहार के नौजवान आपसे सवाल कर रहे हैं कि बिहार के नौजवानों का रोजगार कब दीजिएगा, पलायन कब रुकेगा, इस पे बात करना था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दीजिएगा, ये सब गोल गोल बात करके, घूम फिर करके, चुनावी भाषण दे करके चले जाना, ये बिहार के लिए नाइंसाफ़ी है। और ये एक तरह से समझिए कि उनको उनके प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए वो क्या आते ये हैं। प्रधानमंत्री का चुनावी सभा था? बिल्कुल चुनावी सभा था, अब तो वो आएंगे ही। अब कभी कभी किसान उनको याद पड़ेगा, कभी नौजवान याद पड़ेगा। उस समय किसान कहाँ थे जब वो दिल्ली में जब आंदोलन कर रहे थे सिद्धू बॉर्डर पे, और उनको पिटाई की जा रही थी, उनके साथ मार पिटाई की जा रही थी। अब वाटर कैनन से उनको नहलाया जा रहा था, कितने किसान मर गए ठंड में बैठे बैठे। तब किसान की याद नहीं आई। अब बिहार आकर के आप किसानों को सम्मान दे रहे हैं, तो किसान भी समझते हैं कि ये सब चुनावी जुमला है। लालू यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने चारा का तक जिक्र किया है। देखिए, चारा का जहाँ तक जिक्र करना है, उनकी सरकार है, वो जो मर्जी बोले। और देश के प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़े ओहदा होता है इस लोकतंत्र में, वो आदमी इस तरीके से आकर के खुलेआम भाषण देता है, जिसके भाषण में नौजवानों के लिए कुछ नहीं कहा जाता है कि रोजगार हम क्या करेंगे। यही ना प्रधानमंत्री थे जी। जब मुख्यमंत्री थे तो पटना के गांधी मैदान में आके बोले थे कि प्रति वर्ष नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहाँ गया? 15-15 लाख रुपया देने की बात की थी, कहाँ गया? काला धन लाएंगे, कहाँ गया? आज भी कह रहे हैं कि हम नोटबंदी के बाद काला धन पे बैन लग जाएगा, नकली नोटों पे बैन लग जाए, फिर भी नकली नोट आ रहा है, नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। कहाँ से? भागलपुर में पकड़ाया है, जहाँ पे वो गए थे वहीं पकड़ाया था। आज दिल्ली और पटना में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। इस सहयोग से दिल्ली में भी चल रही है और बिहार में भी चल रही है। तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं, उनके पास यही है। नेहरू जी ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया, राहुल जी क्या कर रहे हैं, सोनिया मैडम क्या कर रही है, इससे देश नहीं चलता है। देश चलता है योजनाओं से, देश चलता है काम से। और देश के लिए आपने क्या किया है ये गिनाइए। सबसे बड़ी बात है कि 11 वर्षों तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देश के लोगों को मूर्ख बनाया, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को। इसलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए गंदी राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री को वो लाडला बता रहे हैं। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी पहले बीजेपी के नेता देखिए, किए। बात ये है कि बहुत वो एक्सपेरिमेंट किए। सम्राट चौधरी जी को ले आए माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ, वो भी बेचारे पगड़ी उगड़ी बांध के घूमे, खूब घूमे। और उन्होंने कहा कि ये पगड़ी तभी खुलेंगे जब इनको पद से हटाएंगे। तो ये तो वही हो गया, ऊपर मुंह करके वो लोग थूकते हैं, फिर कहते हैं, जो बात जनता पूछती है तो कहते हैं कि जुमला है। तो पहले तो वो पूछे कि जिसको पगड़ी बनवाए थे उसका क्या हुआ। अब लाडला कब से हो गए सीएम साहब? सीएम साहब तो माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ तो ये लोग पद से हटा करके पगड़ी खोलने की बात उनके प्रदेश अध्यक्ष करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी लाडले, अब उनको भी समझना चाहिए कि इतना उनके लिए महिमा मंडित और उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है।
इसलिए वो जदयू के नेता के चेहरे पे, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़ करके फिर से उनको वही हाल करेंगे जो एकनाथ शिंदे जी का किया था। मतलब नीतीश कुमार को भी कहीं न कहीं चुनाव के बाद हटाने का है। बिल्कुल, यही सब वो करेंगे। उनका ये नियत है, नीति है, उनका सिद्धांत है बीजेपी का। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी जिक्र किए हैं कि अब प्रधानमंत्री के साथ ही मिलकर भारत को विकसित बनाएंगे। नहीं तो क्यों नहीं पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की क्या बात हो रही है, क्यों नहीं आप घोषणा कर रहे हैं? फिर कहलगांव में बिजली सौदागरी की बात थी, भागलपुर एयरपोर्ट की बात है, वहाँ के बुनकरों की स्थिति खराब है। 84 दंगे के बाद जो स्थिति वहाँ के ये किसान बुनकरों की हुई है, इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है, लेकिन आज तक सुधरा नहीं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि केंद्र से नरेंद्र मोदी से बहुत सहयोग मिल रहा है। जो लोग पहले सत्ता में थे वो हिंदू मुस्लिम का वोट तो मुसलमान के लिए लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगा कर बिल्कुल नहीं, दंगा कराने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस के लोगों ने दंगा कराया, हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने दंगा कराया। तो इसका मतलब आप शराबबंदी कर करके आप ही सबको जान मार रहे हैं। जो लोग शराब पी के मर रहे हैं, आप जानते हुए कि वो जहरीली शराब पी रहे हैं, आप शराबबंदी क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्यों नहीं दुकानें खोली जा रही हैं? तो ये सब ये लोग दंगाई पार्टी के साथ है, और ये लोग दंगे की बात करते हैं। तो चलिए, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास हमारे साथी क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।